चलो, तो लास्ट हमने यहाँ तक किया था। तो हमारा ये कौन सा चल रहा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमने देख लिया। तो अगला जो हम करेंगे दैट इज़ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है देखो, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है ए, ठीक है, और दूसरा आपका बी, तो यहाँ पे क्या तरीका है देखो, जो दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उनको को इनिशियल आपको नहीं बनाना है, उनको सक्सेशन में आपको रखना है। मतलब एक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में ये आपका ज़रूरी है। तो अगर आपने ऐसा बनाया तो तीसरा साइड अगर आप ट्रायंगल का बनाओ ये, तो ये आपका कौन सा होगा, दिस वुड बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप बेटर है कि इसको सी वेक्टर लिख के रखो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इफ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ they are bound to be forming a triangle. They are bound to form a triangle. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड अप कर रहे हो तो उसका जो रिजल्टेंट है और वो दो वेक्टर्स मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, जो दो वेक्टर्स आपके सक्सेशन में हैं वो आपके ऐड हो रहे हैं और जो तीसरा आपको मिल रहा है दैट इज़ द रिजल्टेंट और द रिजल्ट ऑफ द एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस ट्रायंगल को आप इस ट्रायंगल से आप क्या लिख सकते हो, सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जनरली हम डायग्राम के हिसाब से ही देखते हैं। यहाँ पे इसका मैथमेटिक्स वगैरह हमें कुछ नहीं लगाना। मैथमेटिक्स के लिए हम ट्रायंगल लॉ का जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं, ठीक है, उसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको वेक्टर ट्रायंगल भी बोला जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो अभी देखो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कौन कौन से वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द ट्रायंगल। तो मान लो आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ये वेक्टर मान लो ए है, ये बी है, और चलो इनका नाम चेंज करो, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर। तो यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर हमारे ऐड हो रहे हैं ये आपको बताना है। तो ये ट्रायंगल आपको मिल रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ आप कैसे लगाओगे बताओ। बताओ इशिता। दिख रहा है अभी? नहीं मतलब स्क्रीन दिखा है, मैं बता नहीं अब ज़ूम मत कीजिए, लगे तो ज़ूम सर। हाँ, आपने क्वेश्चन क्या पूछा, रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ हमारा कैसा लगेगा। हाँ, पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर, ये हमारा लॉ बनेगा इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो जो वेक्टर्स हमारे सक्सेशन में रहते हैं वो ऐड होते हैं एक के बाद एक जो है,
ठीक है, ये और ये देखोगे आप तो सक्सेशन में नहीं है दोनों, तो P प्लस R वुड बी Q। ठीक है, तो ऐसे आपको वेक्टर्स ट्रायंगल देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है, कि कौन कौन से वेक्टर्स हमारे ऐड हो रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो जो दो वेक्टर्स हमारे ऐड होते हैं, अगर a प्लस बी आप कर रहे हो तो a और b को हमेशा आप एक के बाद एक सक्सेशन में रखोगे। ठीक है, तो दे विल लाई ऑन सक्सेशन, और जो तीसरा होगा वो स्टार्टिंग वाले वेक्टर से लेके एंड वाले वेक्टर पे ज्वाइन करेगा, तो ये आपका एडिशन वाला वेक्टर होगा। ठीक है, तो जो दो एक के बाद एक प्रेजेंट है वही आपके ऐड हो रहे हैं, और तीसरा आपका रिजल्ट होगा। तो जैसे कि अगर हम ऐसे लिखें, मान लो ऐसा अगर है, ठीक है, तो ये मान लो A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ पे बताओ इक्वेशन क्या बनेगा इस ट्रायंगल का? कौन कौन ऐड हो रहे हैं हमारे? A और C। देखो यहाँ से आप चलोगे तो यहाँ पे आने के बाद C सक्सेशन में नहीं है, ये उल्टा है C। तो जहाँ पे A का हेड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे B का टेल स्टार्ट होना चाहिए, तभी जाके A और B ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चलोगे आपका चेन ब्रेक हो गया। यहाँ से चलो, देखो चेन फॉलो हो रहा है, ये उसके बाद ये दोनों आपके सक्सेशन में है। तो यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर्स आपके ऐड हो रहे हैं? A वेक्टर प्लस C वेक्टर वुड बी B वेक्टर। ठीक है, लिख लो इस चीज़ को। लिख लिया सबने? हो गया? तो ट्रायंगल लॉ में हम यही करते हैं। ट्रायंगल लॉ में हमें ट्रायंगल से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से वेक्टर्स हमारे ऐड हो रहे हैं और कौन से हमारे मतलब इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है। दैट इज द पर्पस ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सर हाँ सर मेरा ना नेटवर्क इशू आ रहा है तो कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो आप कोई रिकॉर्ड कर सकते हो अपना लेक्चर? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ओके सर। बाकियों को भी नहीं दिख रहा क्या क्लियर? नहीं दिख रहा है सर। स्पीड तो आ रहा है, एक सेकंड रुको।
थोड़ा क्लियर हुआ क्या? वो बीच बीच में थोड़ा अगर ब्लर आता है तो वो 1-2 मिनट बाद ठीक हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो ये हमने लिखा है। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो अभी देखते हैं कि अगर ऐसा है, कोई एग्जांपल देखो ऐसा, ये एक है वेक्टर मान लो ए, ठीक है, इसके साथ ये आपका बी और फिर ये आपका सी। तो यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों आपका एक के बाद एक सक्सेशन में प्रेजेंट है, दिख रहा है? तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आपके ऐड हो रहे हैं, और ऐड होने के बाद कहाँ पहुँचे आप? जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप पहुँच गए। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। 0 क्यों? बिकॉज जहाँ से स्टार्ट किया आप वहीं पे पहुँच गए, तो नेट सम आपका 0 हो रहा है। क्लियर है? yes, तो यहीं से आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन जो है वो भी इसी आइडिया से आपका एक्सटेंड होता है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन में क्या है देखो, तो मान लो ये आपके कुछ वेक्टर्स हैं, जो एक हेक्सागन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई और ये एफ है मान लो। तो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं बताओ? व्हाट विल बी आवर इक्वेशन? तो पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से ये इक्वेशन बनता है, जो जो ऐड हो रहे हैं देखो, ए बी सी डी ई एफ, एफ नहीं होगा, ए बी सी डी ई, एफ आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, जो भी सक्सेशन में सारे ऐड हो रहे हैं, ये मिलके आपका क्या बनेगा? एफ वेक्टर। क्लियर है? yes, sir. इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स बना बना के इस पॉलीगॉन में से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो ये अगर मान लो, हाँ, पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर क्या होगा? देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में पी वेक्टर क्या होगा? A plus ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिख रहा है सबको? ये समझ आ रहा है सबको? yes, sir. फिर अगर हम ये वाला वेक्टर बनाते हैं, देखो ये वेक्टर अगर हम बनाते हैं, इसको आर वेक्टर अगर बोलते हैं, देखो तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है अभी? ये, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से क्या रिजल्ट आएगा? आर वेक्टर वुड बी इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्या होगा? सी वेक्टर। ये और ये सक्सेशन में दिख रहे हैं, बताओ क्लियर है? तो आर वेक्टर क्या बन रहा है? पी की जगह ए प्लस बी डाल सकते हो प्लस सी, ठीक है। अब देखो एक और बनाते हैं लास्ट, एस। वापस ब्लर हो गए। तो मेरा तो थोड़ा भी ब्लर आ रहा है थोड़ा।
अभी क्या ठीक है? हाँ तो ये आपका एस वेक्टर है। तो इस ट्रायंगल से क्या बनेगा? ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, इसके हिसाब से आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज एस वेक्टर बोल सकते हैं। Yes. तो यहाँ से आपका आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज एस वेक्टर। तो अगर ऐसा है तो आर वेक्टर हमें अभी ऊपर निकाला था, तो ये आपका आर वेक्टर था, इसको पुट कर दो सीधा। तो यहाँ से आपका आएगा आर वेक्टर यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज एस वेक्टर। ठीक है, अभी फाइनली आप इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हो बताओ? इधर से आपका क्या आएगा? एस वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर। तो यहाँ पे आप सारा निकाल लो, एस वेक्टर पूरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू एफ। क्लियर है? Yes. तो प्रूफ हो गया आपका पूरा पॉलीगॉन वाला। तो जो हमने स्टार्ट किया था जहाँ से वो पूरा आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर थिंग, तो हर पॉलीगॉन में ये चीज़ वैलिड होगा। तो दिस इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वहीं से ये चीज़ प्रूफ होके आ रहा है। बताओ, लिख लिया इतना? हाँ सर ठीक है, तो अभी अगला देखते हैं। तो ये हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन हो गया। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एडिशन। अभी हम क्या करेंगे? वी विल टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन नाउ। ठीक है, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं वेक्टर्स का, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के रहते हैं। एक आपका देखो, one is called scalar and the other is called vector product। and the other is vector product। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? बताओ। तो यहाँ पे लिख कर रखो, स्केलर प्रोडक्ट जब हम करते हैं दो वेक्टर्स का, जो रिजल्ट हमें मिलता है द रिजल्ट इज अ स्केलर। ठीक है, दो
दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। द रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? Yes, sir. और वेक्टर प्रोडक्ट में जो आपको मिलता है, द रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यही आपका मेन डिफरेंस है। तो अगर किसी भी जगह आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिक्वायरमेंट ये है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन द फाइनल रिजल्ट शुड बी अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसका मतलब है कि उनमें किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा? स्केलर का स्केलर प्रोडक्ट हुआ होगा, या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सिमिलरली अगर ऐसा आपको मिल रहा है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, तो उस टाइप के केसेस में हम क्या बोलते हैं? जो प्रोडक्ट है वो कैसा हुआ है? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है उन दोनों के बीच। ठीक है, तो जैसे अगर आप बात करो वर्क की, अगर हम बात करें, आपने वर्क के बारे में सीखा है। ठीक है, वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, बट दोनों के दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट रिजल्ट जो है वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दोनों के बीच जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन होगा? Vector. स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट अगर आपका स्केलर है तो वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा। सिमिलरली अगर आप बात करते हो, टॉर्क आप लोगों का नहीं हुआ ना? टॉर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक वेक्टर होता है, वो r क्रॉस f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे r क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स, और f आपका फोर्स है। दोनों आपके क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और इन दोनों को जब प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमें टॉर्क मिलता है, जो भी खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब दोनों में किस टाइप का प्रोडक्ट हुआ होगा? क्रॉस प्रोडक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो जहाँ पे हमें फाइनल रिजल्ट एक वेक्टर मिलता है और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमें फाइनल रिजल्ट मिला है, तो इसका मतलब क्या है? कि उनमें क्रॉस प्रोडक्ट हुआ होगा। और जहाँ पे हमें फाइनल रिजल्ट एक स्केलर मिलता है एंड इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़, तो उस केस में हमारा डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में वो यही है, और यूज़ के हिसाब से डिसाइड होता है कौन सा डॉट प्रोडक्ट होगा, कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम इसके रूल्स देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट करने के रूल्स क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट करने के रूल्स क्या है। इतना लिख लिया? Yes, sir. हो गया इशिता? ठीक है, तो अगला देखो अभी वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए मान लो आपके पास वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ ए वेक्टर आपको दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर आपको दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसा। अब इन दोनों का आपको वेक्टर प्रोडक्ट करना है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट पहले करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो कैसे किया जाए? तो ये हमारा कौन सा वाला फॉर्म है? दिस इज़, यहाँ पे भी दो तरीके हैं, एक आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा आपका अलजेब्रिक या मैथमेटिकल फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दो वेक्टर्स आपको उसके वेक्टर वाले फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप उस फॉर्मेट में आपको दिया रहना चाहिए
ठीक है, तभी आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है देखो, अगर आप ए डॉट बी कर रहे हो तो क्या करना है आपको, आई कैप वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप वाले को अलग, के कैप वालों को अलग, और उसके बाद क्या करेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे। तो 3 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप और नहीं आएगा, बिकॉज फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। तो प्लस जे कैप वाले ऐड करो, जे कैप वाले ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 1 प्लस के कैप वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1। तो ए डॉट बी क्या आएगा, 6 + 4 - 1 9 आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, फाइनल रिजल्ट जो है ये क्या मिल रहा है आपको, एक नंबर मिल रहा है, तो इट इज़ अ स्केलर। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई किया दोनों को और रिजल्ट मिला आपको एक स्केलर। दिस इज वाई वी कॉल इट एज अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये लिख लो। तो जनरल रूल आप वो भी लिख कर रखो, जनरल रूल अगर ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर ऐसा है, और बी वेक्टर आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा है, तो ए डॉट बी क्या होगा, इन दैट केस ए डॉट बी आप निकालोगे तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। लिख लिया सबने? तो ये तो रूल आपका है अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पता है तो। सिमिलरली अभी देखते हैं कि दूसरा फॉर्म क्या है। सबने लिख लिया ना? Yes, sir. अब देखो अगला आपका है एल्जेब्रिक फॉर्म। तो ये हम कब यूज़ करेंगे, जब आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनके बीच पता रहेगा। अगर मान लो आपको दे दिया ये ए मैग्नीट्यूड का है, ये बी मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल जो है ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, मतलब आपको वेक्टर फॉर्म नहीं पता आई कैप जे कैप के कैप वाला, बट आपको ये पता है कि वेक्टर्स स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है और इनके बीच का एंगल क्या है, इनका साइज़ कितना है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, मतलब डिस्क्रिप्शन आपको पता है वेक्टर्स के बारे में, तो वहाँ पे हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है रूल देखो, ए डॉट बी अगर आपको निकालना है इन दोनों वेक्टर्स का, तो ये ए बी इंटू कॉस थीटा होगा। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड्स। यहाँ पे ए और बी के ऊपर हमने एरो यूज़ नहीं किया, तो ये है। तो दिस इज द एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये लिख लो।
बताओ, लिख लिया? तो अभी अगला देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। एक मान लो दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है। ये ए वेक्टर मान लो आपका, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 है, और इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है मान लो। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो बताओ ए डॉट बी कितना होगा? Fifteen 15, cos theta. 60. हाँ, 5 × 3 × cos 60। तो ये कितना है? ए डॉट बी इज 15 cos 60 कितना होगा? हाफ, 15/2 मतलब 7.5 हो रहा है। क्लियर है? हाँ, नहीं वो एक्चुअली पेरेंट्स का फ़ोन आया था कि बेसिक करना है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक चाहिए थे। ठीक है, हो गया इतना? Yes, sir. तो अभी यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। इसके एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहला जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है, इट इज़ टू टेस्ट ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी मतलब क्या है? अगर आपके पास दो वेक्टर्स है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो इफ टू वेक्टर्स, मान लो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इन सच ए केस क्या होगा? देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो ज़ीरो होने वाला है। रीज़न बीइंग, सिंस, इसका प्रूफ आप कैसे बताओगे? ए डॉट बी हमें पता है कि ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा कितना दिया है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर अगर है तो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? ए डॉट बी वेक्टर वुड बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 90, ये आएगा आपका 0। ठीक है, Yes, sir. तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, उनका डॉट प्रोडक्ट जैसे ही आप करोगे, अगर 0 मिला तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि आपको दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर आपका है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर आपका 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ऐसा है। ठीक है, तो ये दो आपको दिए हैं।
अब यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच A and B are perpendicular. ठीक है, या फिर आप इसको अगले पेज में करते थे। बताओ। इसको ट्राई करो। आ रहा है किसी का? तो यहाँ पे सिंस आपको बताया हुआ है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है इतना? सर AC माइनस 6 देखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो कैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे, 3 इंटू 2 -3 इंटू 4 और 1 इंटू -3, तो 3 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -c इज इक्वल टू होगा आपका 0। क्लियर है? तो ये 6 माइनस 12 माइनस c इज इक्वल टू 0। तो c कितना आ रहा है, c आपका आ रहा है -6। क्लियर है? यस तो कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको ऐसा देता हूँ मैं, ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इज मान लो 2i कैप माइनस 4j कैप। तो यहाँ पे आपको चेक करना है वेदर दिस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। चेक करो, कैसे करोगे, ए डॉट बी निकालो, कितना आ रहा है, हाँ 2 इंटू 2 4 -16, 4 -16 कितना, -12, 0 तो है नहीं। तो सिंस a dot b is not equals to 0, they are not perpendicular। क्लियर है? यस सर ठीक है, तो अगला एप्लीकेशन देखते हैं। ये हो गया सबका, इशिता सो गए क्या? हितांश जी समझ आ रहा है? यस ठीक है, तो अगला देखो क्या करेंगे।
नेक्स्ट एप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट अगर आपको पता है तो कोई भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकाल सकते हो आप। फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स अगर है तो उनके बीच एंगल कितना है, दैट कैन बी इजीली फाउंड अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। नाउ सिंस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। क्लियर है? Yes. तो देयरफॉर थीटा क्या था यहाँ पे, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी था, तो थीटा कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो आपका एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, इतना लिख लो। लिख लिया? एग्जाम्पल देखो, ए वेक्टर आपको दिया है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर आपको दिया है मान लो i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ऐसा दिया। तो यहाँ पे आपको निकालना व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको सीधा स्ट्रेट अवे इक्वेशन देख के आपको समझ में आएगा नहीं एंगल कितना है। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन दिया रहता तो वहाँ से आप बता सकते थे आराम से, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, यहाँ पे आई कैप जे कैप के फॉर्म में आपको दे दिया गया है। तो एंगल निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है, हमें पता है कि कॉस थीटा क्या है, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का जो बेसिक फार्मूला है वहीं से आया है। तो अब देखो निकाल सकते हैं कि नहीं। ए डॉट बी कितना होगा बताओ, ए डॉट बी स्ट्रेट अवे करो जल्दी। 2 + 2 × 1, पहले 2 आएगा, फिर अगला क्या आएगा 6, फिर अगला क्या आएगा -1, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हुआ 4 + 9 + 1, 9 + 5 √14। क्लियर है? Yes. यहाँ से सीधा आप ए बता दीजिए, कल हमने किया था 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये √14 आ रहा है। सिमिलरली बी कितना होगा, √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा फिर √4 + 1 6। ठीक है, तो ये आपका √6, ऊपर कितना आ रहा है, फॉर कॉस थीटा इज 7/√14 × √6। ये कितना आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 7 एक कट जाएगा, √7/12 आ रहा है देखो। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा क्या होगा, थीटा को आप ऐसे ही लिख दो, कॉस इनवर्स ऑफ √7/12। क्लियर है? Yes.
तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन सा कब क्या करते हैं, ये सब चीज़ों का एक आपको ब्रेन मैप या माइंड मैप आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से ही देखा था कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म पता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने ये भी देखा कि एडिशन अगर हम करना चाहते हैं तो कौन से टाइप का एडिशन कहाँ यूज़ करते हैं। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट का भी हमने देखा कौन सा टाइप का एडिशन कब, कौन सा टाइप का मल्टीप्लिकेशन कब करना है। फिर हम ये देख रहे हैं कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है तो उसमें से क्या क्या कहाँ कहाँ आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये जो हमने एप्लीकेशंस किए, दीज आर द मेन एप्लीकेशंस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर कहीं भी हम यूज़ करेंगे तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम जनरली यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हो गया। Yes. ठीक है, चलो, तो ये आपके दो मेजर एप्लीकेशन है, और भी एप्लीकेशंस है बट फिर यहाँ पे जो मेजर है वही पार्ट करेंगे जो हमें फिजिक्स में काम आने वाला है सबसे ज़्यादा। अगला देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट एक तो क्रॉस से दिखाया जाता है। ठीक है, ए क्रॉस बी हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये अगर मान लो सी वेक्टर है तो क्रॉस जब भी करोगे फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आपको मिलेगा एट द एंड। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट करने के तरीके क्या है, देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ, अगर आपको वेक्टर फॉर्म दिया है तो तब कैसे करते हैं। मान लो ए वेक्टर आपको दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपको दे दिया गया है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसा। तो अभी आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी। तो ये कैसे निकाला जाए, तो इसको करने का जो तरीका है, सबसे पहले आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं मैथ्स में। ये आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको आप ऐसे कॉलम्स बनाओ। ठीक है, फिर पहला वेक्टर जो है, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए वेक्टर जो है उसका आई कैप, जे कैप और के कैप रिस्पेक्टिवली जो कॉलम्स बनाए हैं उसमें आप फिल करो। पहला आपका 1 आएगा, फिर 2 और फिर आपका 1। ठीक है, फिर 2 -1 और 3। क्लियर है इतना। Yes. तो अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अभी देखिए ए क्रॉस बी के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आई कैप वाला जो टर्म है उसको उठाओगे, और आई कैप वाले टर्म का जो भी रो और कॉलम है इसको आपको हाइड करना है। ठीक है, बचेगा क्या फिर, ये समझ में आ रहा है। Yes. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ऐसे लिखो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आई कैप, ये जे कैप और के कैप,
और ब्रैकेट बना के रखो ऐसे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिखना है आपको। पहले प्लस के साथ आई कैप रखना है, फिर जे कैप रखना है, फिर के कैप रखना है आपको, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस आई कैप जे कैप के कैप, और इधर ब्रैकेट्स बना के आपको रखना है। ब्रैकेट्स के अंदर क्या टर्म बनेंगे वो हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप आई कैप का निकाल रहे हो, तो आई कैप के लिए क्या करोगे, आई कैप का जो रो और कॉलम है उसको आप हाइड करो पहले, ठीक है। तो इसको अगर हाइड कर दोगे तो बचेगा क्या, ये, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर टॉप राइट कॉर्नर से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जो इसका टर्म है और इसका टर्म दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -1 -1। क्लियर है चीज? Yes. तो पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आफ्टर हाइडिंग द रो एंड कॉलम ऑफ आई, पहले टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज 6। तो यहाँ पे आप 6 डालो, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे दूसरे टर्म्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, तो इसको हाइड करो, इसको हाइड करो। अब दूसरा टर्म कौन सा है, ये वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -1, ठीक है। उसको सीधा यहाँ पुट करो एज इट इज़ -1। क्लियर है? Yes. अब अगला देखते हैं क्या होगा। अभी देखो आई और ये वाला, ये दोनों क्या कर दिया हमने, हाइड कर दिया, क्योंकि हम जे का निकाल रहे हैं अभी। तो ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम हाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, ये दोनों, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 3, यहाँ 3 सब्ट्रैक्टेड बाई दूसरे टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा 2 -2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर अगला के, हाँ बोलो। सर आपने से क्या आपने बांटना चला जाएगा, तो आप बता सकते हैं? हाँ कहाँ पे गया था ये, इसमें हाँ, आप इसके ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, नहीं कर सकते स्क्रीनशॉट, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, चलो पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो अगला देखो के के लिए क्या करेंगे, के वाला जो है इसको हमें हाइड करना है। बचा क्या है, ये पहला टर्म कितना होगा -1, ठीक है, माइनस दूसरा टर्म क्या होगा 2 × 4। क्लियर है? तो अभी देखो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल्स टू 6 -1, 6 + 1 7 हो गया पहला, फिर माइनस जे कैप, फिर -5 के कैप। क्लियर है? Yes. तो यहाँ पे देखो फाइनल रिजल्ट, जैसे पिछले केस में हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला था, द फाइनल रिजल्ट वाज अ नंबर और अ स्केलर। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक वेक्टर मिला, देखो आई कैप जे कैप के कैप सब प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, लिख लो इतना। तो इशिता देखो दोबारा क्या है यहाँ पे, आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर, ये ए और बी इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको एक शेप बनाना है, आई कैप
और इसमें सबसे पहले आई कैप, जे कैप और के कैप का कॉलम्स बनाने हैं आपको, आई कैप, जे कैप, के कैप। उसके बाद जो वेक्टर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके कोफिशिएंट्स आपको डालने हैं। आई के नीचे आई क्या, जे के नीचे जे के कोफिशिएंट्स और के नीचे के कोफिशिएंट्स। तो पहला वेक्टर जो है ये 1, 2 और 1, तो 1 2 1 डाला। दूसरे का 2 -1 और 3। तो ये क्या बना गया, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो मैथ्स में डिटर्मिनेंट आएगा आपका, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है देखो। तो अगर आप ए क्रॉस बी का रिजल्ट निकालना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आपको डाल कर रखना है, ठीक है। और बीच में आपके टर्म्स आएंगे। पहला टर्म आपका आई कैप का आएगा, फिर आपका जे कैप का आएगा, फिर के कैप का आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस और साथ में आई कैप, जे कैप और के कैप ये लिख दिया, और बीच में हमने ब्रैकेट डाल दिया इनके टर्म्स क्या है वो निकालने के लिए, ठीक है। क्लियर है इतना? आवाज़ आ रही है आपको? Yes. ऋषिता कहाँ है, उसी से पूछ। हाँ सर। क्लियर है इतना, समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अभी देखो आई कैप वाला कैसे निकालेंगे। आई कैप के लिए आई कैप का रो और कॉलम इसको आपको ढकना है, इसको क्लोज कर दो, बचेगा ये। अभी इस ब्रैकेट में क्या आएगा, उसके लिए पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है आपको। 3 × 2 कितना होगा, 6। फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा, -1, ठीक है। तो पहले टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई और दूसरे टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 माइनस ऑफ -1, ये आपका 7 आएगा। फिर अगला जे कैप के लिए वापस वही चीज़ करना है, जे का रो और कॉलम आप ढक दो, तो बचेगा ये 3 × 1 3, 2 × 1 2, तो 3 - 2 आपका आएगा। फिर सिमिलरली के कैप के लिए के का रो और कॉलम आप ढक दो इनको, तो बचेगा देखो क्या, 1 × -1 आया, सब्ट्रैक्टेड बाई 2 × 2 4, ठीक है। तो ये आपका 1 आया यहाँ पे, और यहाँ पे -5 आया। क्लियर है? लिख लिया ना सबने? ठीक है। तो अगला देखो, एक और दे रहा हूँ आपको करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे A क्रॉस B कितना होगा, ये निकालो, करो इसको सॉल्व। बता आ रहा है किसी का? एक मिनट। करो, तब तक मैं भी स्टार्ट करता हूँ।
पहला टर्म आपका आएगा 2 माइनस माइनस 3, और अगला आपका 4 माइनस माइनस 1, और के कैप लास्ट टर्म क्या आएगा 6 माइनस 1। तो ए क्रॉस बी कितना आ रहा है 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, सब 5 आ रहा है। देखो मैच कर रहा है। हाँ यस हाँ सर। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा रिजल्ट जो आपको मिलेगा दैट वुड बी अ वेक्टर फाइनली। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म वाला है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो कैसे आप रिजल्ट निकालोगे, तो अभी हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन अगर आपको दिया है, मतलब मैग्नीट्यूड एंगल ये सब चीज़ें अगर दी है तो वहाँ पे कैसे आप करोगे। ठीक है, तो जो अगला आपका है एल्जेब्रिक फॉर्म। सर हाँ आप आगे नोट्स का ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, नोट्स वीडियो दोनों ही भेज दूंगा। ठीक है, कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, नोट्स आज भेज दूंगा। ओके थैंक यू सर। ठीक है, पुराने भी चाहिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वाले? नहीं नहीं वो सब है सर, आजकल चाहिए मेरा वाईफाई इशू है। यहाँ पे देखो एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या है। मान लो एक वेक्टर ऐसा है ए मैग्नीट्यूड का, दूसरा बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा है मान लो। ठीक है, अब ये पूरा जो सिस्टम है ये मान लो आपका एक प्लेन पे लाई कर रहा है, ए और बी मिलके एक प्लेन बनेगा, ये उसका प्लेन है मान लो। ये क्या है, दिस इज द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपके पास है तो उनको हमेशा आप एक पर्टिकुलर प्लेन से पास करवा सकते हो, या उनके थ्रू आप एक प्लेन को हमेशा पास करवा सकते हो। ठीक है, एनी टू वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी केप्ट ऑन अ प्लेन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आपको क्या मिलता है, ये आपको मिलता है सी। ठीक है, तो इतना लिखो, इस डायग्राम को बनाओ। बन गया, हो गया। बताओ, लिख लिया सबने?
तो अभी अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सी वेक्टर जो मिलने वाला है दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, मतलब सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए, दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा वो, ठीक है, मतलब पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर। तो ये सी वेक्टर क्या है, दिस इज ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये मिलता कैसे हमें, राइट हैंड रूल से मिलता है, ठीक है। तो अगर आप मान लो यहाँ पे ये आपका हैंड है, So is this 2D plane or 3D plane? 3D पे है ये, ठीक है। तो ये राइट हैंड रूल से आपको मिलेगा, फिंगर्स को आपको इस डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो थंब आपका बताएगा किस डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट आपका जाएगा, क्लियर है। Yes. तो ए क्रॉस बी करोगे तो ए से बी की तरफ, अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो तो बी से लेके ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, और आपको राइट हैंड का यूज़ करना है यहाँ पे, दिस इज राइट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड लगाओगे तो उल्टा आ जाएगा, दिस इज योर राइट हैंड, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना होता है, देखो यहाँ पे ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड मिलता है वो कितना होता है ये देखते हैं। तो सी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड आपका होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इतना, डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर होगा, तो सी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे, लिख लो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका इम्पॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड के लिए। ये मैग्नीट्यूड होता क्या है, देखो, दिस मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा इस प्लेन पे, उसका एरिया ए बी साइन थीटा होता है। ये जो एरिया बना ए और बी वेक्टर को लेके जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया ए बी साइन थीटा होता है। पैरेललोग्राम formed by a vector and b vector, क्लियर है। सिग्निफिकेंस ये है वेक्टर प्रोडक्ट का, ये सिग्निफिकेंस है। लिख लिया इतना। हाँ सर। तो अभी देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म कहाँ कहाँ हम अप्लाई करेंगे या फिर उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है ऑफ वेक्टर फॉर्म, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें पहला एप्लीकेशन जो है दैट इज टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी।
कोलिनियर मतलब क्या होता है? आपके पैरेलल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का टेस्ट यूज करते हैं और पैरेलल के लिए ये वाला। तो क्या होगा, पैरेलल होने से थीटा कितना हो जाएगा? थीटा विल बी 0 डिग्री। ये चीज समझ में आ रहा है? थीटा अगर 0 डिग्री है तो सी कितना बन जाएगा? सी आपका, सी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा था, तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो सी ए बी साइन थीटा है, तो सी वुड बी ए बी इंटू साइन 0 विच इज 0। क्लियर? तो देयर फॉर ए क्रॉस बी अगर 0 है, if A cross B is 0 then A and B will be क्या? Parallel. A vector and B vector will be parallel to each other. ठीक है, तो यहाँ पे हम वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है, टू टेस्ट द कोलिनियरिटी। तो लिख लो इस चीज को पहले। हो गया? तो अगला देखो, हमने क्या बोला, इफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ऐसा अगर है देन सी वेक्टर क्या होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ठीक है, एंड ऑल्सो सी वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। दोनों चीजें ट्रू होंगे, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। ए और बी अगर इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं 3D प्लेन पे, तो सी आपका उसके परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के साथ परपेंडिकुलर रहेगा सी वेक्टर। समझ में आ रहा है ये चीज? तो देयरफॉर सी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? बताओ। परपेंडिकुलर अगर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। और सी वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ये भी 0 होने वाला है, ठीक है। तो देयरफॉर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वुड बी 0। सी की जगह आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी 0 एंड C vector dot B vector this will also be 0। या फिर आप बोल सकते हो A क्रॉस B vector dot B vector will be 0। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? Yes. अगला आप ये लिख के रखो, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर वुड बी सी डॉट सी इंटू कॉस 0
तो ये सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर सी स्क्वायर होता है, बट सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करोगे तो ये आपको जीरो आएगा, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, एक दूसरे के साथ क्रॉस करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लिख कर रखो, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हो गया? ठीक है। तो एक और आप लिख कर रखो कि सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी अगर है, इस फॉर्मेट में अगर है, तो दिस कैन बी रिटन एज, तो ये ब्रैकेट के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट, तो ब्रैकेट के अंदर आप इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक स्केलर्स में हम करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी आपका ट्रू है। सिमिलरली अगर क्रॉस वाला है तो इसको भी आप ले सकते हो, ये चीज़, ठीक है। लिख लिया इतना? Yes. तो ये भी आप लिख कर रखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इन दोनों से जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया मिलता है। सिमिलरली अगर आप हाफ ले लो इसका, ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर ये दो आपके वेक्टर्स हैं, ए और ये आपका बी, ठीक है, तो इनसे जो पैरेललोग्राम बनता है ये है, और इनसे जो ट्रायंगल बनता है वो ये है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? दिस इज हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और पूरा एरिया अगर आपको चाहिए तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो दिस एंटायर एरिया वुड बी कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लिख लो।
हो गया। तो वेक्टर्स को लेके आपका इतना ही है, ठीक है, इतना ही फिजिक्स के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इतना भी नहीं चाहिए आपको। फिजिक्स के लिए कहाँ तक इम्पोर्टेंट है आपका एडिशन वाले रूल्स और डॉट प्रोडक्ट, बस उतना ही आपको करना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको आएगा भी नहीं कहीं, ठीक है। बस आपको उसका वेक्टर्स अगर दिए हैं, वेक्टर फॉर्म अगर दिया है, तो उसका जो रिजल्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आपको मेन पार्ट रेजोल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको वेक्टर डायग्राम में दिया हुआ है तो उसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालोगे, ठीक है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म दिया है तो उसमें से एक तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एंगल विद एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें दीज आर ऑफ आउट मोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। और दूसरा आपका डॉट प्रोडक्ट अगर होता है तो डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे बता सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ये चीज़ें आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो इन्हीं का आपको प्रैक्टिस करना है, इन्हीं का आपको मेनली स्टडी करना है, क्लियर है। तो ये हमारा एक तो डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, और आपका वेक्टर्स भी हो चुका है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपके मेनली यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर से, जैसे मंडे या अगला जो भी होगा, वहाँ से वापस हम जहाँ तक हमने किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीखा था, वहाँ से हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्लियर है। हाँ सर। Yes. ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके सर, बाय सर। चलो, थैंक यू एवरीवन।